आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का, जो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे पास पहले है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इनको अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो किसके बराबर होगा? ए बी कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम दो किसी भी वेक्टर्स का, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, तो इस तभी इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जो ए डॉट बी होता है वो होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, जिसमें जो ए होता है, अगर सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर है x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और सिमिलरली वेक्टर बी है हमारे पास x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इसमें जो आई कैप, जे कैप और के कैप है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो अगर हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम? जैसे a डॉट b, अब वो किसके बराबर होगा? इन दोनों का ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपने कि जो आई कैप वाले होंगे वो आई कैप से के साथ ही होंगे मल्टीप्लाई y वाले जे के साथ और के वाले के साथ। इसका मतलब है जो आई डॉट आई होता है वो होता है जे डॉट जे और के डॉट के, ये होता है हमारे पास 1 के बराबर। बाकी अगर आई डॉट जे कर दिया हमने और जे डॉट के कर दिया या के डॉट आई कर दिया या कुछ भी कर दिया इस तरीके से, वो जीरो होता है। मतलब अगर x1 आई कैप को हमने डॉट प्रोडक्ट लिया y2 जे कैप के साथ तो वो जीरो होगा। सिर्फ आई वाला आई के साथ ही होगा, जे वाला जे के साथ होगा और के वाला के साथ होगा। तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू x1 x2, अब आई और जे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये आ गया हमारे पास सिमिलर। अगर हमसे पूछा कि दो डॉट प्रोडक्ट क्या है दो वेक्टर्स के बीच में, तो सिंपल ये होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें जो a है और b क्या है, बेसिकली ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर सपोज करो हमारे पास ये वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास अंडर द रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। मतलब आई जे और के जो कॉफिशिएंट होंगे उनका होल स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली b मॉड होगा हमारे पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब सिमिलरली अगर हमने क्या करना है, सिंपल पूछा हमारे से कि हमारे पास दो वेक्टर है हमारे पास, हमने क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास जैसे सपोज करो क्वेश्चन है, ए वेक्टर है हमारे पास 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास उसका 3 आई प्लस 2 जे माइनस के कैप। अगर सिंपल के कैप है इसका मतलब है इसके पास 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम निकाल देंगे इसका ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा, देखो आई के साथ 2 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1, तो हमारे पास हो जाएगा 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 4 1 जा 4 माइनस 4, तो इसका आ गया हमारे पास माइनस 4। तो डॉट प्रोडक्ट आ गया इसका माइनस 4। अब बात आती है कि अगर हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू है इसकी a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो हम दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं इसका। मतलब कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? a डॉट बी अपॉन
ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ये हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमारे हमसे पूछा कि दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल निकालो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। सपोज करो यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है इसके बीच में, तो हमारे पास ए डॉट बी तो निकाल दिया हमने पहले। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 + 9 + 16, हमारे पास आ गया 29। और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9 + 4 + 1, इसकी आ गई 14। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -4 अपॉन अंडर द रूट 29 इंटू अंडर द रूट 14। इनको मल्टीप्लाई कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos इनवर्स -4 अपॉन अंडर 29 इंटू 14 कर दो, जो भी आएगा इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये आ गया इनके बीच में एंगल। ठीक है, इसकी जो एक एप्लीकेशन है वो आती है वर्क डन में। जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आती है आपको वर्क डन में। वर्क डन में कैसे आएगी, होप ये क्लियर हो गया आपके पास कि एंगल निकाल सकते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास, अगर सपोज करो हमारे से क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है और वो वेक्टर में दी है, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और वो डिस्प्लेस होगी मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सपोज करो किसी बॉडी ने फोर्स लगाई 2i - 3j + 4k, और वो जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होगी 3i - 2j + 2k, सपोज करो ऐसे होगी। तो हमने निकालना है वर्क डन। अब हमें पता है जो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.S। तो निकाल दो इसका डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i - 3j + 4k डॉट 3i - 2j + 2k। ये आ गया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो इसका, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 3 6 -3 × -2 + 6 4 × 2 8, कितना आ गया, 6 6 12 20, मतलब 20 जूल आ गया इसका वर्क डन। ये आ गया हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन। अब इसमें एक और कैटेगरी होती है कि अगर हमारे पास, सपोज करो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब अगर हमारे पास दिया हुआ है कि दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल कितना है, वो फाइंड आउट करना है हमने। जैसे हमारे पास होता है बेटा A.B इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है नॉन जीरो वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो गया, सपोज करो ये नॉन जीरो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब है ए बी cos ऑफ थीटा जो है वो जीरो है। ए और बी तो नॉन जीरो है, इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकते, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू जीरो। अब थीटा कहां पे जीरो होता है, 90 डिग्री पे। इट मींस एंगल बिटवीन टू वेक्टर मस्ट बी 90 डिग्री। अगर सपोज करो हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो आपको बोला होगा कोई अननोन वेक्टर दिया होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ए वेक्टर है हमारे पास 2i + 3j + 2k, ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर। और दूसरा वेक्टर है 2i - 3j + k nk। आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड n की वैल्यू फाइंड करना है इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको ये जो अननोन n है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने अभी पढ़ा कि अगर दो वेक्टर हैं
अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इट मींस हमने इसमें एक स्टेटमेंट लिख देनी इसकी कि टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो 0 है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इट मींस अब इसमें लगा दो, कर दो डॉट प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू एन इक्वल टू 0। यह आ गया हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, 4 -9 प्लस 2n इक्वल टू 0। 4 -9 -5 उस साइड जाके बन गया प्लस का 5, तो 2n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 5/2। तो ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू। तो इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 3 टाइप के क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपको सिंपल आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट निकालने को, ए डॉट बी जैसे भी निकालना है इस तरीके से। दूसरा आ सकता है आपको कॉस ऑफ थीटा, मतलब एंगल निकालने को, वो हो जाता है ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड एंड बी का मॉड, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। और थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है, थैंक यू।